हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 क्लास 10 के जितने भी यूनिट हैं जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सारे यूनिट के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उस एमसीक्यू क्वेश्चन को इस सिंगल वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें पहले यूनिट का तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल का पहला क्वेश्चन देखते हैं इस यूनिट का। तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल का ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, टाइम। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल होता है उसमें चैनल होते हैं, रिसीवर होता है और सेंडर होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। तो टाइम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2, यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप किसके माध्यम से आप छुट्टी या लीव अप्लाई करोगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ईमेल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू अ लेटर। यानी कोई सेंडर है वो लेटर लिखता है, ठीक है, तो जब लेटर हमारे पास रिसीव होता है तो हम किसके थ्रू हमें वो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राइटिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4, बाय विच एक्शन कैन अ सेंडर सेंड हिज और हर मैसेज। यानी किसके थ्रू या कौन सा तरीका अपनाएगा कोई सेंडर किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू कोई सेंडर रिसीव करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, करण लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला। ही कॉल्स हिज मदर हु लिव्स इन दिल्ली to get her approval for the robotics class which is going to start in his next week in his school next week onwards। यानी करण क्या है, एक हॉस्टल में रहता है शिमला में और वो अपने मम्मी को कॉल करना चाहता है, ठीक है, और वो अप्रूवल लेना चाहता है अपने रोबोटिक्स क्लास के लिए जो कि उसके स्कूल में नेक्स्ट वीक होने वाले थे। हाउएवर ड्यू टू द डिस्ट्रप्शंस इन द फोन लाइन, क्या हुआ जब उसने कॉल किया तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी फ़ोन लाइन में। हिज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, और उसकी मम्मी क्या हो सकी, उसके आवाज़ को नहीं समझ सकी जो भी कहना चाह रहा था करण। एंड रिप्ले टू हिम, और उन्होंने जवाब दिया, ही गॉट वेरी अपसेट। विच अनदर मीडियम कैन ही यूज टू गेट इमीडिएट अप्रूवल ऑफ हिज मदर। और वो उसे करण को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है जिससे मैं मम्मी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ईमेल के थ्रू। अगर फ़ोन कॉल नहीं हो पा रहा है तो आप ईमेल भी कर सकते हो जिसके थ्रू वो आसानी से अपने मम्मी से अप्रूवल ले सकता है रोबोटिक्स क्लास के लिए। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन अ फ़ोन। अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप किसके थ्रू आपको रिसीव होता है कोई भी इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, लिसनिंग के थ्रू। यानी हम लोग सुनते हैं तभी ना हम लोग रिसीव करते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है ओरल कम्युनिकेशन का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फ़ोन कॉल। यानी जिसमें क्या हो सके हम लोग बोल के यूज करें। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो फ़ोन पे लोग बेसिकली क्या करते हैं, बोल के बात करते हैं। तो इसका मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए। सो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंपल वर्ड्स हमें यूज करना चाहिए ताकि जो अगला इंसान है वो आसानी से उसको समझ सके। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डू वी यूज़ ईमेल्स। हमें ईमेल क्यों यूज करना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी, ठीक है, टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम। यानी इसलिए अगर हमें ढेर सारे लोगों से बात करना हो एक ही समय में या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना हो तो ईमेल क्या है, बेस्ट तरीका है
किसी भी किसी भी से बात करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स। अगर आपको शेयर करना है कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी फाइल्स, तो आप ईमेल के थ्रू भी उसको सेंड कर सकते हो। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है जिसके थ्रू आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, इसीलिए हम लोग ईमेल्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन 11 है, इज़ अ form of communication that allows students to put their feelings and ideas on paper। यानी कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू स्टूडेंट को अलाउ करता है अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को पेपर पर लिखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल इन 4 ऑप्शन में से चूज करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अगर कोई इंसान है, एक इंसान से फेस टू फेस बात कर रहा है आमने सामने, तो इसको हम बोल सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव अ गुड फेशियल एक्सप्रेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन है। सो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नोडिंग वाइल लिसनिंग। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो अगर आप नोट करते हैं यानी सर हिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो आई कांटेक्ट है, ठीक है, वो उस सेंडर से आपके आई कांटेक्ट मिली हुई है और अच्छे से उनके बातों को आप समझ पा रहे हो। क्वेश्चन 14, विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नॉन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जब काम करते हो आप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पुटिंग आर्म अराउंड कोवर्कर्स सोल्जर्स। क्वेश्चन 15, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन यू शुड। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या करना चाहिए, फोकस ऑन द मैसेज, यानी जो भी मैसेज आप लिख रहे हो उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस हैंड गेस्चर, यानी आपको किस तरह से हैंड गेस्चर को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने जब आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होता है। और तीसरा है ट्राई डिफरेंट स्पीकिंग टेक्निक, और हमें डिफरेंट तरह की स्पीकिंग टेक्निक भी सीखना चाहिए ताकि हम लोग इस तरह बातें करें कि जो अगला इंसान है, जो ऑडियंस है, या हम बोल सकते हैं जो सुनने वाले श्रोता हैं, वो अच्छे से हमारी बातों को समझ सकें। क्वेश्चन 16, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। अगर आप सीधे मतलब बैठे हुए हैं, स्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो ये जो बॉडी पोस्चर है ये क्या दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी, कॉन्फिडेंस। अगर आप तन के बैठे हुए हो, कहने का मतलब है आप चेयर पर बैठे हुए हैं, अच्छे से आपकी बॉडी जो पोस्चर है वो स्ट्रेट है, तो इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। इसमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क पर कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क जब काम कर रहे हो, तो राइट आंसर है ए, कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट्स वाइल टॉकिंग। अगर आप बात कर रहे हो, कोई काम कर रहा है, अगर आप उनसे बात कर रहे हो और आपकी जो हैंड है पॉकेट में है, तो ये नॉन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा वो नहीं माना जाता है कि ये गलत चीज़ें हैं। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है कम्युनिकेशन को लेकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। यानी सिर्फ 7% जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्ड यानी शब्दों का यूज करके किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 19, विच ऑफ दिस आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव फीडबैक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। देखते हैं, एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड। ये क्या है, पॉजिटिव हम बोल सकते हैं फीडबैक है। अगर कोई कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका जो काम है, ठीक है, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है आपके कामों में, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। दूसरी जो चीज़ है वो है आई नोटिस्ड योर डेडिकेशन टुवर्ड द प्रोजेक्ट। दूसरी क्या है, पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है क्योंकि कोई आपको नोटिस कर रहा है कि आपका जो काम है ना, या आप जो काम कर रहे हो काफ़ी डेडिकेशन से कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट पे या कोई भी काम है, तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है। तो राइट आंसर इज ए एंड बी। क्वेश्चन 20 है,
विच ऑफ दिस आर एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा निगेटिव फीडबैक है? तो राइट आंसर है आपका ए, आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। यानी अगर आपसे कोई इस तरह बात करता है जैसे कि मुझे नफ़रत होती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें बताते हुए कि ये जो तुम्हारी ड्राइंग है काफ़ी बुरी है, अगर ऐसा कोई कह रहा है, अगर आप ड्राइंग वगैरह कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी निगेटिव फीडबैक है। ठीक है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे इफेक्टिव कंपोनेंट है गुड फीडबैक का? तो राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, स्पेसिफिक, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, दूसरा है स्पेसिफिक। क्वेश्चन 22, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर, इन चार ऑप्शन में से कौन सा कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? तो राइट आंसर है इसका सी, फाइनेंशियल बैरियर। क्वेश्चन 23, विच ऑफ दिस आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपने कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, दूसरी जो चीज़ है वो है बी, यूजिंग अ ट्रांसलेटर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन में जाते हो, आपको इंग्लिश नहीं पता है, तो अगर आपके पास एक ट्रांसलेटर है, या चाइना जाते हो, अगर आपके पास आपको चाइनीज़ नहीं आती है, आपके पास ट्रांसलेटर है, जैसे कि आप उसको हिंदी में बोलते हो, वो दूसरे को क्या करता है, चाइनीज़ में एक्सप्लेन करता है, तो इसके थ्रू भी आप ओवरकम कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन बैरियर्स को। क्वेश्चन 24, यूज ऑफ एब्रिविएशंस इन अ कम्युनिकेशन लीड्स टू, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर्स। सो इन चार ऑप्शन में से हो जाएगा ए, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक, यानी अगर क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन, अगर कोई आपसे कह रहा है, कोई भी चीज़ कह रहा है, कोई भी मैसेज दे रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि किस चीज़ का आपको प्रॉब्लम है, मिस इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, यानी आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन 25, मैच द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देख सकते हो आप 1 2 3 4 दिया गया है, जैसे लैंग्वेज है, इमोशनल है, इन्वायरमेंट है, और फोर्थ क्या है, कल्चरल है। तो हमें इससे मैच करना, जैसे 1 वाला लैंग्वेज है, किससे मैच हो जाएगा, 1 का सी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, जैसे कि लैंग्वेज टॉकिंग टू हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली जर्मन, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया। दूसरी बात है, दूसरा है इमोशनल, इमोशनल वाले किस पे जाएगा, इमोशनल वाला चल जाएगा डी पे। ठीक है, ये वाला डी आ जाएगा। तो इमोशनल मीन्स टीचर इज टू एंग्री एंड इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी रीजन फ्रॉम ए स्टूडेंट हु इज लेट फॉर एन एग्जामिनेशन। 3 का देखते हैं, इन्वायरमेंट का हो जाएगा आपका ए पे चल जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब टेकिंग एन ऑफिशियल कॉल ऑन योर मोबाइल वेयर द मोबाइल फोन रिसेप्शन इज पुअर। ठीक है, कल्चरल का हम बोल सकते हैं यहाँ पर बी पे चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, कल्चरल में हगिंग अ पर्सन इन अ फॉरेन कंट्री वेयर सच एन एक्ट इज रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कल्चरल का मतलब क्या है, यहाँ क्या होता है, हम लोग प्रणाम करते हैं किसी भी बड़े लोगों का जो हमसे बड़े रहते हैं, लेकिन फॉरेन में क्या होता है, लोग गले मिलते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई गले मिले तो काफ़ी इसको रूड, काफ़ी बुरा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको मैच करा सकते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 26 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स। सो इसमें से एडजेक्टिव वर्ड क्या कौन है, इसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड सी, राधा हैज़ अ रेड ड्रेस, ये एडजेक्टिव है। सी है, ठीक है, द गर्ल ऑन द ट्रेन इज द बेस्ट सेलर। क्वेश्चन 27, विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज करेक्टली, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस है जिसमें कैपिटलाइज करेक्टली, यानी सही से उसको कैपिटल जहाँ पे जरूरी था उसको कैपिटल यूज किया गया है, जहाँ पे स्मॉल लेटर की जरूरत थी वहाँ पे स्मॉल लेटर यूज किया गया है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा सही ढंग से लिखा गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी एंड डी। ठीक है, द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, टाइगर यहाँ पर टी क्यों कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये टाइगर जो है ना बेसिकली एनिमल है, किसी का नाम है। ठीक है, तो इसलिए टी कैपिटल लेटर है। डी की बात करें सी, यहाँ पर सी अगर हम पहला जो लेटर्स होता है अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम
हम बोल सकते हैं कि कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। मंडे क्या है, नेम है दिन का, तो यहाँ पे एम भी कैपिटल है, तो ये दोनों क्या हैं, सही हैं, सी एंड डी। 28 विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर पंक्चुएटेड करेक्टली, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस है जिसका पंक्चुएशन अच्छे से, ठीक है, दिया गया। जैसा कि ये क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो इसमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही पंक्चुएशन दिया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी एंड डी। जैसे आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, एक्साइटमेंट कहीं पे भावनात्मक चीज़ें आती हैं तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और डी है दिस इज़ अब्दुल्स नोटबुक, तो ये हो सकता है फुल स्टॉप। और यहाँ पर वेन का यूज किया गया तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए 29 को देखते हैं यहाँ पर, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो राइट आंसर है इसका ए, दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, क्योंकि ये दिव्या जो क्या करती है, ड्रिंक्स करती है यानी पीती है, ठीक है, मिल्क को कब, एवरी डे यानी हर एक दिन, ठीक है। तो इसको एडवर्ब कहेंगे क्योंकि जो यहाँ पर वर्ब है ना, इसको डिफाइन कर रहा है, ड्रिंक करती है कब, एवरी डे, ठीक है, तो ये एडवर्ब है। चलिए 30 आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन चार ऑप्शन में से, ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, वर्ब को एंड सब्जेक्ट को, तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है आपका, देखिए, द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और वर्ब फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्री लास्ट में है तो ऑब्जेक्ट ट्री है, ठीक है। और हम बात करें अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पे क्रैश्ड हो जाएगा, तो क्रैश्ड यहाँ पे दिया है, मैच कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है, द कार है, यहाँ पे देखो द कार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 31 आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑडियंस, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 विच ऑफ दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इन चार ऑप्शन में से कौन सा इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर है डी, ओ नो आई मिस्ड माई फ्लाइट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन 33 विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज एन एक्टिव वॉइस, इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, ही इज ए रीडिंग अ बुक, एक्टिव वॉइस है। क्वेश्चन 34 सुषमा स्वराज वॉज अ गुड ऑरेटर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सुषमा स्वराज वॉज अ गुड ऑरेटर, ये किस तरह का सेंटेंस है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो राइट आंसर इसका जगह डी एक्सक्लेमेटरी, नहीं सॉरी डिक्लेरेटिव है। क्वेश्चन 35 आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच, सो आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, जो काम करता है एक साथ मिलकर कम्युनिकेट करने के लिए किसी स्पीच में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी है, फ्रेजेस होता है वो। 36 देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, इसको बोलते हैं सेंटेंस, यानी ऐसा वर्ड जो कि एक थॉट, एक कंप्लीट थॉट यानी एक सोच को वो क्या करता है, एक सोच उसमें से निकलता है, उस वर्ड में से, उसको उस सेंटेंस में से, उसको बोलते हैं सेंटेंस। क्वेश्चन 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है ओरल कम्युनिकेशन का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फोन कॉल। क्वेश्चन 38 विच ऑफ दिस पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन, इन चार ऑप्शन में से हो जाएगा बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर आप मेंटेन करते हो आई कॉन्टैक्ट को तो ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है, अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन है। 39 सॉरी विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कीपिंग हैंड्स इन अ पॉकेट व्हाइल टॉकिंग। क्वेश्चन 40
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है कम्युनिकेशन को लेकर, तो वो है डी, 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे यूनिट को, जो कि यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है स्ट्रेस हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑलवेज। क्या जो स्ट्रेस होता है हमारे अंदर या कोई टेंशन होता है वो हमारे लिए हमेशा बुरा ही होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फॉल्स। नहीं, इसका कभी कभार पॉजिटिव भी होता है, कभी कभार हमारे लिए जो स्ट्रेस है वो अच्छा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रवि वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड to break the good news to his mother of winning the highest amount of scholarship. This is an example of। जो रवि है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट जीत जाता है स्कॉलरशिप का, जो कि वो अपनी मम्मी को बताने वाला होता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यूस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 3 है इमेजिन्ड अनरियल थ्रेड्स अफेक्ट अस। अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कोई अनरियल चीज़ें हैं या कोई थ्रेड्स है तो हमें किस तरह वो इफेक्ट करेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से ये इफेक्ट करेगा हमारे लिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द ऑड स्ट्रेस सिम्टम ऑफ द फॉलोइंग आउट। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो ऑड है यानी खराब है हमारे लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे है सी, फटीग यानी थकावट। क्वेश्चन 5, फाइंड द ऑड स्ट्रेस सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग आउट। यानी इनमें से और ऑड स्ट्रेस क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं ऑड स्ट्रेस का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, एंग्री आउट बर्स्ट, जब आप गुस्सा हो जाते हैं ज़्यादातर। 6 है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन। यानी जो स्ट्रेस वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। एज ऑफ हेल्थ, दूसरा प्रोफेशन और लिविंग कंडीशन। इन चारों ये जो तीनों ऑप्शन है इस पर स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है किस तरह से हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। 7th है रवि सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया ड्यू टू द नॉइजी मार्केट प्लेस इन हिज नेबरहुड, व्हाट रेमेडी डू यू सजेस्ट हिम। यानी ये जो रवि है ना वो हम बोल सकते हैं नॉइजी मार्केट में जाता है, उसको एक तरह की काफ़ी एक तरह की बीमारी है जो इंसोमेनिया बोला जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करना हो तो आप किस तरह का चीज़ें उसको सजेस्ट करोगे? तो राइट आंसर यहाँ पे बी है, गो ऑन ए क्यूटर प्लेस ड्यूरिंग वैकेशन। यानी यहाँ क्या है कि आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए तो वहाँ क्या होगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, जिससे कि इस तरह के स्ट्रेस या इस तरह के प्रॉब्लम से आप ओवरकम हो सकते हो। 8 है इन केस ऑफ सडन डिजास्टर आवर रिस्पॉन्स इज। अगर कहीं पे सडन डिजास्टर हो जाता है, मीन्स कि कहीं पे घटना हो जाता है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है किस तरह का होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर बी, ऑटोनोमियस। 9 है फाइंड आउट ऑड वन आउट। इन चार ऑप्शन में से आपको ऑड वन आउट को फाइंड आउट करना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, टू सेव द चाइल्ड मदर जम्प्ड इनटू द रैगिंग फायर। क्वेश्चन 10, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनेबल्स अस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इन चार ऑप्शन में से क्या हमारे बॉडी में वो इनेबल करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट। क्वेश्चन 11, होम्योस्टैसिस सेट्स इन वेन। यानी जो होम्योस्टैटिस होता है वो कब होता है हमें? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, डेंजर इन पास्ट। यानी जब आपके अगल बगल खतरा होता है या आप उसको खतरे को भांप लेते हो तो इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 12, स्ट्रेस कैन नॉट बी बट। इसका जो राइट आंसर है बी है, इरेडिकेटेड मैनेज्ड। यानी पूरी तरह से स्ट्रेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। क्वेश्चन 13, फॉर इमेजिनरी थ्रेड्स इज आर रिस्पॉन्सिबल। यानी जब हम लोग कोई इमेजिन करते हैं तो ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि क्या चीज़ें होती हैं इससे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, वी आवर सेल्फ। यानी अगर हम लोग इमेजिन करते हैं तो हम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम अपने खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वी आवर सेल्फ। ठीक है। 14 है अ क्विक स्मोक वर्क्स वंडर इन ईजिंग स्ट्रेस। तो राइट आंसर इसका है
फॉल्स, यानी अगर आप स्मोक करते हो, ठीक है, क्विक स्मोक करते हो तो क्या स्ट्रेस इससे दूर होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है चीज़ें। 15 है, विच अमाउंट ऑफ डेली स्लीप इज़ बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन चार ऑप्शन में से कितने हम लोग सोएं जिससे कि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 7 आवर्स चाहिए हमें सोने के लिए कम से कम। क्वेश्चन 16 है, कीपिंग एवरी वन हैप्पी कीप्स अस हैप्पी। तो इसका जो राइट आंसर है बी, फॉल्स है, क्योंकि हम लोग हर एक लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 17 है, नेचर वॉक, योगा एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हेल्प अस फाइट स्ट्रेस ड्यू टू। यानी नेचर वॉक करते हैं, अगर योगा करते हैं या कोई कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होता है तो वो हमें किस तरह से हेल्प करता है, किस चीज़ से लड़ने के लिए, स्ट्रेस के किस तरह से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, अनरियल फियर्स आर द मेजर रीजन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो, ठीक है, वो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये किस तरह का स्ट्रेस होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, इंटरनल डिस्ट्रेस। यानी हम लोग इंटरनली डरते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी में होने लगती है। 19 है, बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स, यानी बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स यानी इसका मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ओनिंग योर टास्क, मतलब कि अपने काम को अपने खुद से करना ही इंडिपेंडेंट कहलाता है। क्वेश्चन 20, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड का मतलब जो अलग हो इन चार ऑप्शन में से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कंपाइल्ड एनुअल रिपोर्ट विदाउट एनी बॉडीज हेल्प। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्किल नहीं है जो कि हम लोग अकेले नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका है, देखते हैं सी, रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप फिट टू डू ऑल टास्क टाइमली। अगर हम लोग क्या करें, रेगुलर टास्क करें और हर एक जो काम है टाइम पर करें, ठीक है, तो इससे हो सकता है। क्वेश्चन 22, सेल्फ अवेयरनेस ब्रिंग्स। अगर हम सेल्फ अवेयरनेस अवेयर हैं तो ये मीन्स कि इससे क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए एंड बी, सेल्फ मोटिवेशन होते हैं हम लोग, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल रहता है हमारे ऊपर अगर हम लोग सेल्फ अवेयरनेस रहते हैं तो। क्वेश्चन 23, फाइंड द वन ऑड वन आउट। इसमें से अलग चीज़ें, इन चार ऑप्शन में से अलग चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल। फाइंड द ऑड वन आउट इसमें भी दिया है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे देखना है, असेसिंग अदर्स व्यू पॉइंट, डिलीवर टास्क एफिशिएंटली, नोइंग वंस प्रेफरेंस, इंटर पर्सनल स्किल्स। तो इसमें से कौन, जो तीनों ऑप्शन है, कौन एक जैसे दिख रहे हैं और कौन अलग दिख रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है, नोइंग वंस ओन प्रेफरेंस, जैसे कि असेसिंग अदर व्यू पॉइंट, डिलीवरी टास्क के दूसरे के लिए कर रहे हो, ठीक है, तीनों। तो सी इज द राइट आंसर। 25, एबिलिटी टू टर्न एन आइडिया इनटू एक्शन इज कॉल्ड। अगर आप कोई आइडिया आपके अंदर है और उसको क्या करते हो, उसके प्रति आप एक्शन लेते हो, तो ये क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। चलिए इसके बाद से जो नेक्स्ट यूनिट है, ठीक है, वो है यूनिट 3, बेसिक आईसीटी स्किल्स, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया गया है, एन इज ए सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सर्व करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन यूज़र और कंप्यूटर के बीच में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर एंड कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द स्टेटस ऑफ डिवाइस वेदर इट इज़ बिजी और नॉट। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सारे जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है ना उसको मैनेज करता है, डिवाइस को मैनेज करता है, ठीक है, और रिकॉर्ड रखता है, स्टेटस रखता है सारे डिवाइस के बारे में, कब डिवाइस बिजी है कब नहीं है इसके बारे में बताता है। तो ये क्या हो सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है? राइट आंसर इसका ए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कुछ ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिसका मतलब कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही आंसर है, लेकिन जो क्वेश्चन है अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन देखते हैं उसको देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर चेक्स वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। कौन सा सिस्टम है जो चेक करता है कि जो डिवाइस हमारा है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेक करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि सारे सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है कंप्यूटर में? तो इसका भी राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसमें आंसर एक ही है, बट जो क्वेश्चन है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इस तरह के सवाल भी यानी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपके, ये MCQ बेस्ड है ना, तो पूछे जा सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में।
फिफ्थ है एंड मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेसिस इन यूज बाई विच प्रोग्राम एंड विच स्पेसिस फ्री। यानी कौन सा ऐसा चीज़ है या कौन सा ऐसा डिवाइस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में बताता है, जितना रिकॉर्ड रहता है, कितनी स्पेस मतलब कि पूरी तरह से कवर हो गया है, कितना स्पेस मेमोरी में बाकी है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू बताया जाता है, कौन बताता है? तो राइट आंसर इसका है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। जब आप डिस्क में जाओगे ना, कंप्यूटर में जाकर डिस्क ओपन करते हो तो उसमें पता चलता है कि कितने मेमोरीज अभी बाकी है किस डिस्क में, ठीक है। 6 है एंड मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक विच मेमोरी स्पेसिस इन यूज बाई विच प्रोग्राम एंड द स्पेसिस फ्री। तो रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी किसका बोल सकते हैं फाइल्स और डायरेक्टरी होता है कि अब कंप्यूटर सिस्टम में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड कीप ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाई अ स्पेसिफिक फाइल, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि पता लगाता है कितने अमाउंट ऑफ डिस्क यूज कर दिया गया है, कितने अमाउंट ऑफ डिस्क अभी खाली हैं मेमोरी में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है हमें। क्वेश्चन 9 है विच सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू क्रिएट कॉपी मूव एंड डिलीट फाइल, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाउ करता है किसी भी फाइल को हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है डी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री में अवेलेबल है? तो राइट आंसर इसका है सी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 12 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर इसका है बी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 13 है डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म यूजिंग ए माउस, इन चार ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते माउस के द्वारा? तो राइट आंसर इसका है ए, टर्न ऑन, यानी कंप्यूटर को अगर टर्न ऑन करना हो, ठीक है, तो आप माउस के थ्रू नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड, अगर माउस को क्या करते हो, घुमाते हो, क्या करके आप क्या किए हो, प्रेस किए हो, ठीक है, होल्ड की हो लेफ्ट माउस बटन या की को, तो क्या होता है? तो राइट आंसर है बी, ड्रैगिंग, यानी आप ड्रैग करते हो एक जगह से दूसरी जगह किसी ऑब्जेक्ट या पिक्चर वगैरह को रखते हो। चलिए 16 देखते हैं हियर आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, रीअरेंज द कीप द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी जब आप क्या करते हो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा चीज़ सीरियल में होता है? पहले 1 पे क्या होता है, 2 पे क्या होता है, 3 पे क्या होता है? तो राइट आंसर आप देख लो यहाँ पे नीचे दिया है, पहले क्या होता है, सी वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट स्टार्ट। पहले आप क्या करते हो, जब ओपन करते हो कंप्यूटर का बटन, जब ओपन करते हो मीन्स की स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। दूसरा जो चीज़ है वो है डी वाला, ठीक है, वेलकम स्क्रीन इसके बाद आता है। तीसरे नंबर पर जो आता है, ठीक है, सॉरी, जो दूसरे नंबर पे आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, वो होता है वेलकम स्क्रीन आता है। इसके बाद से लॉगिन स्क्रीन आता है और लास्ट में क्या होता है, डेस्कटॉप आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। पहले क्या हुआ है, सी वाला, ठीक है, आप बोल सकते हैं पहले पे ये होता है, ठीक है। दूसरे पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। तीसरे पे क्या होता है, ये वेलकम स्क्रीन अपीयर होता है। चौथे नंबर पे क्या होता है, लॉगिन वाला होता है। लास्ट में क्या होता है, आपका डेस्कटॉप दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरह सीक्वेंस में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टार्ट होने के लिए काम करती है। क्वेश्चन 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट अ फाइल, अगर आपको किसी की फाइल को पेस्ट करना होता है तो आप कौन सा तरीका अपनाते हो शॉर्टकट की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर ए नोटपैड फाइल, अगर नोटपैड फाइल होता है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है? तो राइट आंसर इसका होता है डी, .txt। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट कीज डू यू यूज टू कॉपी समथिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ कॉपी करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, Ctrl+C हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 20 है व्हाट हैपन इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग्ड इन इवन आफ्टर इट इज अ चार्ज 100%, अगर आपने अपने मोबाइल को या लैपटॉप को
चार्ज में लगाया है और पहले वो 100% हो चुका है, ठीक है, इसके बावजूद भी आप चार्ज कर रहे हो, तो किस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है आपके सिस्टम में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इट कैन ओवर हीट, मतलब कि आपका जो सिस्टम है ना वो गर्म होना शुरू हो जाएगा अगर आप ओवर चार्ज करते हो। 21 देखते हैं, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस, यानी जो एंटीवायरस वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है आपके डिवाइस को? तो राइट आंसर है सी, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, आपका जो डेटा होता है ना करप्ट होने से ये बचाता है एंटीवायरस। क्वेश्चन 22 है, विच ऑप्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल, यानी कौन से इन चारों ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं जो डिवाइस आपके डिवाइस को ठंडा रखने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है? तो राइट आंसर आपका ए है, कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इन यूज, अगर आप काम कर रहे हो तो आप अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाए हुए काम ना करें, ठीक है, जिससे कि आपका क्या होता है, जो लैपटॉप होता है वो गर्म कभी भी नहीं होगा। क्वेश्चन 23 नहीं है सॉरी, इसके बाद से आता है आपका नेक्स्ट यूनिट जो कि पार्ट बी है। अभी तक क्या था, पार्ट ए हम लोग देख रहे थे, अब पार्ट बी देखेंगे, जो कि पहला यूनिट का नाम है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, ठीक है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, ये डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्ट पेजेस टेक्स्ट फ्रेम्स, अगर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, ढेर सारे फॉर्मेट्स, तो आप किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, स्टाइल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट बाई अप्लाइंग स्टाइल्स, क्या हम लोग जल्दी तुरंत ही हम लोग चेंज कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट होता है स्टाइल? तो राइट आंसर है, ठीक है, हाँ सही, हम लोग तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाय OpenOffice.org, इन चार ऑप्शन में से कौन सा स्टाइल है या तरीका है जो कि ओपन ऑफिस नहीं प्रोवाइड किया हमें? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, वीडियो स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, देखते हैं, विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हेडर एंड फूटर बॉर्डर एंड मार्जिन, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टाइल है जो कि यूज करता है हेडर, फूटर, बॉर्डर और मार्जिन को? तो राइट आंसर इसका है बी, पेज स्टाइल में सारी चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट, यानी ये जो सारी चेंजेस है जैसे कि फॉन्ट साइज बढ़ाना, फॉन्ट को बोल्ड करना और इटैलिक फॉर्मेट में करना किसी भी फॉन्ट को या टेक्स्ट को, तो ये किस तरह के स्टाइल के अंदर में आता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़, अगर आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करना हो तो क्या कौन सा शॉर्टकट है? तो राइट आंसर इसका है सी, F11। क्वेश्चन 7, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज अवेलेबल इन मेन्यू, यानी जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होता है ना वो किस मेन्यू में मौजूद होता है? तो राइट आंसर इसका है ए, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। क्वेश्चन 8 है, फिल फॉर्मेट मोड हेल्प टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली, तो राइट आंसर है, ठीक है, हाँ सही है, मतलब कि जो फिल फॉर्मेट मोड होता है वो टाइम बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट एरिया में हम लोग क्विकली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को। 9 को देखते हैं, व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव क्लिक अंडू लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन, तो राइट आंसर इसका है राइट। अगर आपको अंडू करना हो मतलब कि आपने कहीं अप्लाई कर दिया फिल फॉर्मेट मोड, अगर आपको एक स्टेप पीछे आना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, जिसके थ्रू आप क्या हो जाओगे, पीछे आ जाओगे। 10 है, टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द की, अगर आपको फिल फॉर्मेट मोड से बाहर आना है तो आप कौन सा की प्रेस करते हो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी, एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 11, वी कैन क्रिएट स्टाइल बाई, हम लोग किस तरह से स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका है ए एंड बी, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पहला तरीका है, दूसरा जो तरीका है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के थ्रू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्टाइल को। 12 देखते हैं, वी कैन क्रिएट ए न्यू स्टाइल बाय ड्रैगिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू ए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज, तो सही बात है, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को ड्रैगिंग या सेलेक्ट करके टेक्स्ट को। 13 है, वी कैन मॉडिफाई द प्रीडिफाइंड स्टाइल आल्सो, क्या हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं प्रीडिफाइंड स्टाइल को? हाँ जरूर कर सकते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट, क्या हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को दूसरे डॉक्यूमेंट से? तो राइट आंसर है नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। 15 है, स्टाइल आर यूज टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पैराग्राफ, क्या जो स्टाइल होता है वो कंट्रोल करने के लिए यूज होता है सारे पैराग्राफ को? तो राइट आंसर है, ठीक है, बी, पैराग्राफ को, ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल को यूज करते हैं पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज करने के लिए, ठीक है, कैरेक्टर यूज करते हैं। 16 देखते हैं, द स्टाइल ग्रुप इज अवेलेबल अंडर द टैब, जो स्टाइल ग्रुप होता है किस मीनिंग में होता है? तो राइट आंसर है आपका सी,
होम मेन्यू में होता है। क्वेश्चन 17, व्हाट ऑपरेशंस डू यू परफॉर्म इन डॉक्यूमेंट टू चेंज द स्टाइल। आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अगर चेंज करना हो आपके डॉक्यूमेंट में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर मॉडिफाई स्टाइल में जाओगे आप, सीधे राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है द स्टाइल पेन इज फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन। क्या जो स्टाइल पेन है वो फ्लोटिंग हो सकता है, डॉकेबल पेन हो सकता है? तो हाँ सही है। फ्लोटिंग का मतलब कि आप इधर को इधर उधर सेट भी कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप इसको चाहो यहाँ पे लाना तो ला सकते हो इस स्टाइल को, स्टाइल में फॉर्मेटिंग विंडो को, सॉरी। सो 19 देखते हैं, पेज स्टाइल इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। हाँ सही है। क्वेश्चन 20, यू कैन नॉट मॉडिफाई द प्रीडिफाइंड स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फॉल्स। 21, स्टाइल सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल, हेडिंग एंड पैराग्राफ स्टाइल। जो स्टाइल सेट है क्या टाइटल, हेडिंग है और पैराग्राफ स्टाइल है? तो राइट आंसर है यस, ट्रू। 22 दिया है, अ स्टाइल आर यूज टू परफॉर्म ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग, टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। तो ये किस तरह का स्टाइल है? तो राइट आंसर इसके आप है बी, फ्रेम स्टाइल में इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन 23 है, द स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट, सेलेक्ट एंड इंसर्ट नंबर ऑफ बुलेट्स इन द लिस्ट। अगर आपको लिस्ट में यूज करना हो, मतलब लिस्ट यूज करना है या सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है बुलेट वगैरह, तो आप किस स्टाइल के थ्रू कर सकते हो? तो राइट आंसर है बी, लिस्ट स्टाइल के थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन 24, विच कैटेगरी ऑफ स्टाइल विल यू लाइक टू सेट द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ। यानी कौन से कैटेगरी का स्टाइल है जो चूज करते हो आप फॉन्ट और साइज टेक्स्ट का बढ़ाने के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पे है बी, कैरेक्टर स्टाइल में सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन 25 है, कैन स्टाइल बी लोडेड फ्रॉम अ फाइल। क्या स्टाइल को लोड किया जा सकता है या अपलोड किया जा सकता है किसी भी फाइल से? तो इसका जो आंसर है यस, हाँ कर सकते हो। 26 है, टू ऐड योर ओन स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर कैटेगरी यूज। क्या आप अपने खुद से अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो? तो ये जो चीज़ें हैं किस स्टाइल में, किस ऑप्शन में रहती है? तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका बी, ठीक है, क्रिएट न्यू स्टाइल से आप लोग कर सकते हैं, अपना खुद का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। 27 है, ए स्टाइल में इंक्लूड अ टेम्पलेट। नो, टेम्पलेट नहीं रहता स्टाइल में, ठीक है। 28 देखते हैं, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ स्टाइल। यानी कौन सा स्टाइल है, ठीक है, जो कि हेडिंग्स पैराग्राफ स्टाइल रहता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ए, स्टाइल सेट रहता है। क्वेश्चन 29, मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। यानी कौन सा मोड है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट एरियाज में क्विकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को बिना बैक जाए हुए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फील फॉर्मेट मोड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट पर एक स्टाइल को। चलिए 30 देखते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन कम टू नो विच स्टाइल इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कैसे हमें पता चलता है कि हम कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं? तो राइट आंसर है, ठीक है, सी, स्टाइल बॉक्स रहता है जिसके थ्रू हमें वहाँ पता चलता है कि कौन से स्टाइल हम लोग करेंटली अभी यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। यानी कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हमने अलाउ होता है या हम अलाउ होते हैं या हमें परमिशन मिल जाती है दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल को ऐड करने के लिए? तो राइट आंसर इसका है डी, लोड स्टाइल के थ्रू हम लोग आराम से यूज करते हैं या डॉक्यूमेंट के दूसरे डॉक्यूमेंट से हम लोग किसी भी स्टाइल को ऐड करते हैं लोड स्टाइल ऑप्शन से। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बटन ऑन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। इन चार ऑप्शन में से कौन से बटन नहीं है या मौजूद नहीं रहता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैरेक्टर स्टाइल रहता है, ठीक है, फ्रेम स्टाइल रहता है, लिस्ट, बट बॉर्डर स्टाइल नहीं रहता है। तो राइट आंसर है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन चार ऑप्शन में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मार्जिन। मार्जिन में पेज हम मार्जिन करते हैं ना, पैराग्राफ नहीं करते हैं। 34, एनी चेंजेस यू मेक टू स्टाइल आर इफेक्टिव ओनली इन द कि अगर आप कोई चेंजेस करते हो, ठीक है, स्टाइल में, तो ये किस पे इफेक्ट डालता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, करेंट डॉक्यूमेंट पर, जिस डॉक्यूमेंट पर आपने ओपन किया है या काम कर रहे हैं करेंटली, उस पर इफेक्ट दिखाता है स्टाइल। क्वेश्चन 35,
टू चेंज स्टाइल्स इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट यू नीड टू चेंज द। अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हो मोर देन वन डॉक्यूमेंट पे तो आपको क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हो। ये इधर सॉरी ए एंड बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे टेम्पलेट से कर सकते हो, ठीक है, या पहला टेम्पलेट से कर सकते हो, दूसरा जो चीज़ है द स्टाइल इन करेंट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 36 है टू कॉपी ए स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट यू कैन सेलेक्ट। अगर आप कॉपी करना है आपको स्टाइल को किसी टेम्पलेट से या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? तो राइट आंसर इसका है ए। पहले न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर जाओगे और लोड स्टाइल पर क्लिक करोगे, जिसके थ्रू आप दूसरे हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट से स्टाइल को कॉपी कर सकते हो। 37 टू कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट क्लिक द बटन अंडर द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स टू ओपन अ विंडो फ्रॉम विच यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या, अगर कॉपी करना है किसी भी स्टाइल को दूसरे डॉक्यूमेंट में तो आप कौन सा बटन क्लिक करते हो, ठीक है, कॉपी करने के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नेक्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। ये जो यूनिट है वो यूनिट 2 है पार्ट बी का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो है अलाउ यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ऐसा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी डिफरेंट जगह के जो डेटा है ना डिफरेंट सीट के, वो हम लोग एक सीट मतलब एक सिंगल सीट में हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या उसको कलेक्ट करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, डेटा कंसोलिडेशन। क्वेश्चन 2 है डैश फंक्शंस टेक्स डेटा फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जो क्या करता है, सीरीज ऑफ डेटा को या सीरीज ऑफ वर्कशीट के जो डेटा को क्या करता है वो समराइज करता है एक सिंगल वर्कशीट में, ठीक है, और उसको आसानी से आप अपडेट भी कर सकते हो। तो कौन सा तरीका है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, डेटा कंसोलिडेशन। क्वेश्चन 3 देखते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेन्यू। जो कंसोलिडेशन मेन्यू होता है वो किस हम बोल सकते हैं मेन्यू में रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी, डेटा मेन्यू में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है डेटा कैन बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 शीट्स ओनली। नहीं, ये गलत है। हम लोग डिफरेंट शीट से क्या कर सकते हैं, डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है क्लिक ऑन डैश बटन टू शो द सेलेक्टेड रेंज ऑन द कंसोलिडेटेड रेंज लिस्ट। यानी किस बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं जिससे हमें जो रेंज होता है ना वो दिख जाता है, जो कि हम लोग सेलेक्ट किए रहते हैं कंसोलिडेटेड रेंज लिस्ट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऐड। क्वेश्चन 6 है वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाई। हम किसके थ्रू डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं? तो रो लेवल और कॉलम लेवल के थ्रू कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ द above is the right answer, so C is the right answer. क्वेश्चन 7 है which of the following function are available in the consolidate window। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन है जो अवेलेबल होता है कंसोलिडेट विंडो में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी मैक्स, मिन और काउंट, ये तीनों फंक्शन अवेलेबल होते हैं अंडर कंसोलिडेट विंडो में। क्वेश्चन 8 है इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज वेयर वी वांट टू रिजल्ट टू बी डिस्प्लेड। हम किस तरह या किस ऑप्शन में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं टारगेट रेंज को जहां हमें अपने डेटा को डिस्प्ले करना होता है? तो राइट आंसर है इसका बी, कॉपी रिजल्ट टू। इसके बाद से नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 सोर्स डेटा रेंज कैन बी सेलेक्टेड बाय। किस तरह से हम लोग सोर्स डेटा रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, सी, बोथ ए एंड बी। नेम्ड रेंजेस से कर सकते हैं या सेल रेफरेंस रेंज से सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। क्वेश्चन 10 है इन विच ऑप्शन वी हैव टू स्पेसिफाई द रेंजेस टू कंसोलिडेट। हमें किस हम बोल सकते हैं ऑप्शन में ये होता है जो कि हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी रेंजेस को कंसोलिडेट में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सोर्स डेटा रेंज। क्वेश्चन 11 इफ़ यू सेलेक्ट डैश देन एनी वैल्यूज मॉडिफाई इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेट इन द टारगेट रेंज। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो या वैल्यू को मॉडिफाई करते हो तो उसका जो इफेक्ट है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है टारगेट रेंज में। तो ये किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ए, लिंक टू डेटा सोर्स के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 12
वी कैन कॉपी द रिजल्ट टू द डिफाइंड रेंज, हम लोग क्या किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक डिफाइंड रेंज में, तो इसका आंसर है हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है द स्पेसिफाई हाउ द वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन रेंजेस आर लिंक्ड, राइट आंसर है सी। फंक्शन जो होता है ना वो स्पेसिफाई करता है किस तरह से वैल्यूज़ हैं कंसोलिडेशन में या रेंजेस हैं जो एक दूसरे से लिंक है। क्वेश्चन 14 डैश फंक्शन इज द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स, जो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स दिखता है उसमें कौन सा फंक्शन बाय डिफॉल्ट पहले से सेट रहता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सम। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट ऑफ द अवेलेबल फंक्शंस इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स आर, यानी कौन से ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से ज़्यादातर, तो राइट आंसर इसका सी स्टैटिकल। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी डिफाइंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 17 डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेन्यू, जो डिफाइंड रेंज ऑप्शन है वो किस मेन्यू में मौजूद रहता है, तो राइट आंसर इसका है डी डेटा मेन्यू में मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 द टेक्स्ट इन द रो लेवल और कॉलम लेवल मस्ट बी आइडेंटिकल अदरवाइज न्यू रो और कॉलम विल बी इंसर्टेड, तो इस ये क्या है ट्रू है। क्वेश्चन 19 टू कंसोलिडेट बाय रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स द लेबल मस्ट बी कंटेन इन द सेलेक्टेड रेंज, राइट आंसर इसका ए सोर्स मस्ट बी सेलेक्टेड। क्वेश्चन 20 इफ यू आर फ्रीक्वेंटली कंसोलिडेटिंग विद द सेम रेंज देन यू प्रोबेबली वांट टू यूज, ठीक है, टू गिव इट नेम, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखते हैं ए डेटा एंड डिफाइंड रेंज, सॉरी डेटा डिफाइंड रेंज। 21 सब टोटल इज द फंक्शन लिस्टेड अंडर द कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट फंक्शन, यानी जो सब टोटल यूज करते हो वो किस कैटेगरी में आता है, वो जो फंक्शन होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए मैथमेटिकल कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन 22 सब टोटल्स डेटा अरेंज्ड इन एन अरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लेबल्स फॉर कॉलम एंड और रोज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। सब टोटल क्या कहता है, डेटा को ऐड करता है या जोड़ता है। क्वेश्चन 23 सब टोटल्स डेटा अरेंज्ड इन एन अरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए टोटल, जो सब टोटल होता है वो टोटल्स करता है। क्वेश्चन 24 सब टोटल्स इज अवेलेबल इन मेन्यू, किस मेन्यू में सब टोटल ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी डेटा मेन्यू में। क्वेश्चन 25 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस यूजिंग द सब टोटल डायलॉग बॉक्स एंड डेटा, यानी कौन सा सीक्वेंस सही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। फर्स्ट क्या कहते हैं सेलेक्ट डेटा एंड देन ओपन सब टोटल विंडो, हम पहले सेलेक्ट करते हैं डेटा को उसके बाद से सब टोटल विंडो को ओपन करते हैं। तो 26 देखते हैं इन सब टोटल्स वी कैन सेलेक्ट अप टू ग्रुप ऑफ अरे, कितने ग्रुप ऑफ अरे हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए 3। क्वेश्चन 27 while doing subtotals ensure that the columns have labels, yes true। Question 28 in the subtotal dialog in the group by box select the that you want to add the subtotals to रो या कॉलम, राइट आंसर है बी कॉलम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 इफ द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम्स चेंज द सबटोटल्स आर ऑटोमेटिकली recalculated, yes this is true। Question 30 in the calculate subtotals for box select the containing the values that you, right answer है B column। Question 31 the function that you want to use to calculate the subtotals can be selected under the box, जो कि फंक्शन आप कोई फंक्शन है जो उसको क्या करना चाहते हो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो किस ऑप्शन में उस किस बॉक्स में हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा यूज फंक्शन के थ्रू, ठीक है सीधे राइट आंसर। क्वेश्चन 32 वेन मोर देन वन ग्रुप आर सेलेक्टेड फॉर सब टोटल्स कैन अरेंज द सब टोटल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यस हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं सब टोटल को। 33 द शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर टैब इन सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स, कहाँ पे रहता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑप्शंस, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शंस में रहता है। क्वेश्चन 34 कैन यू अरेंज द सब टोटल्स इन कस्टम सॉर्ट ऑर्डर,
यस, हम लोग अरेंज कर सकते हैं कस्टम, जो कि अपने हिसाब से। ग्रुप्स कैन बी केस सेंसिटिव इन सब टोटल्स। यस, ग्रुप क्या होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए। 36, कैन बी इंसर्ट पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स इन सब टोटल्स। यस, हम लोग पेज ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 37 है, सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट क्वेश्चन, यानी किस तरह का हम क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए सिनेरियो का यूज करते हैं। तो व्हाट इफ सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38, इच सिनेरियो हैज़ अ नेम, यानी हर एक सिनेरियो के पास नाम होता है अपना। हाँ, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन 39, सिनेरियो नेम कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली, क्या अलग अलग सिनेरियो नेम को एडिट किया जा सकता है। तो राइट आंसर है यस, हाँ हो सकता है। क्वेश्चन 40 है, व्हेन वी प्रिंट अ स्प्रेडशीट ओनली कंटेंट ऑफ द एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। हाँ, ट्रू है, जब हम प्रिंट करते हैं जितना एक्टिव सेल होता है वही पर प्रिंट होता है। 41, वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय, क्या हम लोग एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो तक शिफ्ट हो सकते हैं। तो राइट आंसर है ए, किसके थ्रू हो सकते हैं, नेविगेटर के थ्रू। क्वेश्चन 42, सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन मेन्यू, किस मेन्यू में रहता है सिनेरियो ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका है टूल्स, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43, वी कैन क्रिएट ओनली 3 सिनेरियो फॉर अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स। नहीं, दिस इज गलत, हम लोग ढेर सारे रेंज के सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन 44, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है और रेट्स इंटरेस्ट की बात आती है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो सिनेरियो में मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन द सीट 1 ऑफ द कैलसी इज, किस तरह का डिफॉल्ट नेम होता है सिनेरियो को। तो राइट आंसर है यहाँ पर बी, सीट अंडरस्कोर सिनेरियो अंडरस्कोर 1। क्वेश्चन 46, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन की एज यू क्लिक वन इच सेल ऑन इच सेल। अगर रैंडम हम बोल सकते हैं मल्टीपल सेल्स को हमें सेलेक्ट करना हो तो हम क्या होल्ड की करेंगे, तो शायद करेंगे हम लोग कंट्रोल, ठीक है, सीधा राइट आंसर। 47, वेयर द नेम ऑफ द सिनेरियो इज डिस्प्लेड, जो नेम ऑफ सिनेरियो होता है वो कहाँ पर दिखता है हमें। तो राइट आंसर आपका सी, बोथ एंड बी, नेविगेटर में दिखता है और दूसरी बात है टाइटल बार ऑफ द सिनेरियो ऑन द सीट, सीट के टाइटल बार में भी दिखता है। 48, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिनेरियो कैन बी रिटन इन, जो इन्फॉर्मेशन होता है सिनेरियो के बारे में कहाँ लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका है ए, कमेंट बॉक्स में भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 49 है, कमेंट बॉक्स ऑफ सिनेरियो इज कंपल्सरी। नहीं, गलत है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। 50 देखते हैं, दिस इन्फॉर्मेशन रिटन इन द कमेंट बॉक्स इज डिस्प्लेड इन द व्हेन यू क्लिक द सिनेरियोज आइकन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड सिनेरियो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेविगेटर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 51, यूजिंग यू कैन डिस्कवर व्हाट वैल्यू विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट, तो इसको बोलते हैं गोल सीक, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं, ओनली आर्गुमेंट कैन बी अल्टर्ड इन द सिंगल गोल सीक, कितना हो सकता है, तो 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी इज डेवलपिंग सेल्स प्रोजेक्शंस फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द फोर्थ कमिंग ईयर्स, सी नोज what the company's total income must be for the years to satisfy stockholder. She also has a good idea of the company income in the first 3 quarters. The CFO, ठीक है, the CFO can enter the projected earning for each of the other 3 quarters along with the formula that totals of all our quarters. Then she runs a dash on the empty cell for Q4 sales and receives her answer. अगर यहाँ पर बात आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल की बात आ रहा है और किसको हमें ऐड करना है, हमें ऐड करना है सेल्स वगैरह को। तो अगर टोटल हमें ऐड करने की बात आए तो इसमें क्या हो सकता है, बेसिकली इसमें सब टोटल की बात हो रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, सॉरी गोल सीक क्या बात हो रहा है, सॉरी बी इज द राइट आंसर। 54, गोल सीक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेन्यू, जो गोल सीक है किस में रहता है, टूल्स में रहता है। विच ऑफ द फील्ड्स आर अवेलेबल इन द गोल सीक डायलॉग बॉक्स, किस तरह के फील्ड्स अवेलेबल होते हैं गोल सीक डायलॉग बॉक्स में। तो राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ दिस। डी, फॉर्मूला सेल रहता है, टारगेट वैल्यूज रहती है और वेरिएबल सेल रहता है। 56, प्लेस द कर्सर इन द एंड चूज टूल्स, ठीक है, गोल सीक तो फॉर्मूला सेल होता है। 57, फाइल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ दैट सेल विच वैल्यू टू बी चेंज्ड, इसको वेरिएबल सेल कहा जाता है। क्वेश्चन 58,
फाइल कंटेन्स द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द फार्मूला। अगर कोई फार्मूला है जिसका डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टारगेट वैल्यू, बी द राइट आंसर। बोथ 59. After clicking on a OK button in a goal seek dialog box, a box is appear on the informing that you the goal seek was successful. तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है क्लिक यस टू इंटर द रिजल्ट टू सेल विद द वेरिएबल वैल्यू। दूसरा स्टेटमेंट है क्लिक नो टू रिमेंस ही प्रीवियस वैल्यू इन द रिजल्ट सेल एंड वेरिएबल वैल्यू सेल। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? तो बोथ ठीक है, फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही हैं। 60 is a more advanced form of goal seek. Solver is the more advanced form of goal seek. 61 solver option is available under menu. solver option जो होता है ना टूल्स में होता है। 62 deals with the one variable while deals with the multiple unknown variable. राइट आंसर है इसका गोल सीक सॉल्वर, सॉल्वर होगा। ठीक है, गोल सीक सॉल्वर होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 is specifically designed to minimize or maximize the result according to the set of customized and defined rules. तो राइट आंसर इसका हो गया सॉल्वर। क्वेश्चन 64 in solver rules sets of whether an argument in the formula should be dashed to the value you enter. तो जो फार्मूला होता है किस तरह होना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जो वैल्यू है 65 in a solver if you want to the argument to remain unchanged you enter a rule that the cell that contains it should be to its current entry. तो राइट आंसर इसका है सी इक्वल। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डेटा है ना चेंज ना हो, कांस्टेंट रिमेन हो या अनचेंज्ड रहे, तो इसके लिए इक्वल का साइन यूज कर सकते हो। 66 द सॉल्वर डायलॉग बॉक्स हैव फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑल ऑफ दिस क्या होता है? सॉल्वर डायलॉग बॉक्स बाय टारगेट सेल रहता है, बाय चेंजिंग सेल रहता है और ऑप्टिमाइज रिजल्ट 2 रहता है। 67 इन सॉल्वर डायलॉग बॉक्स यू कैन ऑप्टिमाइज रिजल्ट 2। किस में ऑप्टिमाइज कर सकते हो रिजल्ट को? राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, मैक्सिमम मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ। 68 इन अ सॉल्वर डायलॉग बॉक्स इंटर लिमिटिंग कंडीशंस फॉर द वेरिएबल्स बाय सेलेक्टिंग द। किस तरह से हम लोग लिमिटिंग कंडीशन दे सकते हैं? तो राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सेल रेफरेंस फील्ड, ऑपरेशन फील्ड एंड वैल्यू फील्ड। 69 आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके बटन इन सॉल्वर डायलॉग बॉक्स and another dialog appear informing that that the solving successfully finished. Click to enter the result in the cell with the variable value. क्या क्लिक करते हो? तो राइट आंसर इसका है कीप रिजल्ट। चलिए क्वेश्चन 70 देखते हैं। A student is planning her goal about the mark and she should attain in the forthcoming semester 4th examination in order to achieve a distinction 75%, assuming that examination of each subject is 400 marks. Her marks of the previous semester are given as a under. जिस तरह देख सकते हो यहाँ पर सेमेस्टर के मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है? सजेस्ट द सुटेबल मेथड टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्क्स शुड बी ऑब्टेन इन 4th सेमेस्टर टू सिक्योर डिस्टिंक्शन। अगर उसको 75% लाना है तो कितने मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आना चाहिए? तो ये किसके थ्रू सॉल्व हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ए सॉल्वर के थ्रू हो सकता है। चलिए इसके बाद से देखते हैं यूनिट 3 है, ठीक है, जिसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पार्ट बी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या होता है? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, सो सी इज द राइट आंसर। सेकेंड देखते हैं। कैन विजुलाइज एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरह किसको बोला जा सकता है कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन? तो उसको डेटाबेस को बोला जा सकता है, तो सी इज द राइट आंसर। द is a typically organized to model relevant aspect of reality, for example the availability of rooms in a hostel, in the way to support process requiring this information, for example finding a hotel with the facilities such as laundry, gym etc. तो क्या हो सकता है? डेटा। ये क्या हो सकता है? एक तरह का डेटा हो सकता है। क्वेश्चन 4 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ डेटाबेस प्रोग्राम टू ऑर्गेनाइज द डेटा एज पर योर बिजनेस नीड। तो राइट आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। क्या है? सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, आप यूज कर सकते हो उसको आसानी से। क्वेश्चन 5 डेटाबेस DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ अ पर्सन टू फ्रॉम ए कंप्यूटर, क्या करने के लिए?
सारा का सारा, ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑर्गेनाइज डेटा कर सकते हो डेटाबेस में। दूसरी चीज़ है स्टोर कर सकते हो डेटा को, और तीसरी चीज़ है रिट्रीव कर सकते हो डेटा को। 7, हु इज़ द फादर ऑफ DBMS? तो राइट आंसर यहाँ पे ए, चार्ल्स डब्ल्यू बैचमैन इज द, हम बोल सकते हैं फादर ऑफ DBMS। द डेटाबेस कॉन्सेप्ट हैज़ इवॉल्व सिंस, कब से डेटाबेस का यूज हो रहा है? तो 1960, यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, इज सॉफ्टवेयर पैकेज विद द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द क्रिएशंस, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस? तो इसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन 10, ए इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स? तो राइट आंसर इसको जाएगा डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, रिकॉर्ड्स है, फाइल्स है और अदर ऑब्जेक्ट भी है। 11 है, अ डेटाबेस इज एन कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स? तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेटेड इज द राइट आंसर। 12, ए डैश अलाउड डिफरेंट यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम टू concurrently access the same database? तो राइट आंसर है DBMS। DBMS क्या होता है? हम सेम जो डेटाबेस है उसको कई लोग एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द इज नॉट ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर? डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन है इन चारों में से? तो नॉन ऑफ द एबव, मतलब सबके सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही हैं। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ इज नॉट ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कौन नहीं है इसमें? तो राइट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर। 15, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि कोरल ड्रा इज नॉट ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू टाइप्स, कितने तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? 2 तरह से। टू इज द राइट आंसर। इन डेटा is stored in a single table, usually such types of file are suitable for less amount of data? तो राइट आंसर इसका फ्लैट फाइल, ये लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है फ्लैट फाइल। 18 है, इन डैश डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड, इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रिलेशनल फाइल। क्वेश्चन 19, are dedicated computers that hold the actual database and run only the DBMS and related software? यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो कि वो सिर्फ एक्चुअल डेटा को होल्ड करता है जैसे कि डेटाबेस, और सिर्फ डेटाबेस ही सॉफ्टवेयर रन कर सकता है? तो राइट आंसर इसका है डेटाबेस सर्वर, सी इज द राइट आंसर। 20, database available on the database server are accessed through command line और graphic user interface tools referred to as, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। जो डेटाबेस होता है किसके थ्रू उसे एक्सेस किया जाता है? फ्रंट एंड के थ्रू उसे एक्सेस किया जा सकता है। 21, डेटाबेस सर्वर आर रेफर टू एज, डेटाबेस सर्वर को क्या बोलते हैं? बैकएंड्स भी बोलते हैं, बी द राइट आंसर। 22, a model in which data is stored on a server and it accessed by client using front-end applications called, जो front-end application होता है किसी भी यूज़र के द्वारा जिससे क्या होता है डेटाबेस से हम बोल सकते हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं, जिसका बोल सकते हैं यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, क्लाइंट सर्वर मॉडल। 23, स्टोरेज ऑफ सेम डेटा इन मल्टीपल फाइल्स कॉल्ड? तो राइट आंसर इसका डेटा रिड्यूडेंसी। अगर एक ही फाइल के, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज हैं, मल्टीपल फाइल्स हैं, तो उसको डेटा रिड्यूडेंसी कहा जाता है डेटाबेस में। 24, मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस? क्या मतलब है? अगर आपका डेटा सही है और कंसिस्टेंट है तो इसको बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये इज द राइट आंसर। 25, मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डेटा? अगर मल्टीपल मिसमैचिंग ऑफ सेम डेटा रहेगा डेटाबेस में तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ DBMS? इन चार ऑप्शन में से कौन सा फायदा नहीं है DBMS का? तो राइट आंसर इसका है डेटा इनसिक्योरिटी। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ DBMS? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस, सबके सब फायदा ही है। 28, ए डैश इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड ऑफ फील्ड्स स्टोर्ड इन योर डेटाबेस अबाउट वन ऑफ द आइटम्स? राइट आंसर इसका रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स क्रिएट्स अ,
टेबल, जो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स होते हैं क्या क्रिएट करता है, टेबल क्रिएट करता है। 30 है, ए रिप्रेजेंट्स वन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा हम बोल सकते हैं जो डेटा है वो एक ही, या हम बोल सकते हैं डेटाबेस है जो एक ही तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ दिस डेटा आइटम्स, फील्ड्स एंड डेटा एलिमेंट कहते हैं उसको। 31 व्हेन डेटा इज to be stored, maintained and retrieved from multiple tables, then special database software are required known as रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल जाता है। अगर आप अपने डेटाबेस से डेटा को फेच करना चाहते हो, रिट्रीव करना चाहते हो, या मेंटेन करना चाहते हो, या एडिट अपडेट करना चाहते हो, या डिलीट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी RDBMS बोला जाता है उसको। तो बी इज द राइट आंसर। RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ए द राइट आंसर। 33 इन द RDBMS डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड यूजिंग, तो किस के थ्रू हो सकता है। क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इन RDBMS, कौन सा की नहीं है, तो राइट आंसर इसका है सेकेंडरी की। प्राइमरी की होता है उसमें, ठीक है, और कंपोजिट की होता है और फॉरेन की होता है, लेकिन सेकेंडरी की नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो सेकेंडरी की नहीं है। 35 ए इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल, कौन सा यूनिक वैल्यू है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी रो को टेबल में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राइमरी की। ए इज द राइट आंसर। 36 डैश आर आल्सो इंडेक्स्ड इन द डेटाबेस मेकिंग इट फास्टर फॉर द डेटाबेस टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए प्राइमरी की। 37 when a primary key constraint is applied on one or more columns then it is known as, अगर एक से ज़्यादा कॉलम पर, ठीक है, प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है कंपोजिट प्राइमरी की, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38 द आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इज वन रेफरेंसिंग टेबल दैट रेफर टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस टेबल, इसको क्या बोला जाता है, इसको फॉरेन की बोला जाता होगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉरेन की। 39 वन पेरेंट इक्वल, ठीक है, हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन मेनी चाइल्ड्स, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका है ए PKFK। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको क्या करना 42 44 यहाँ पर देखना हमें, ठीक है, तो ये देखते हैं ऑप्शन दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके थ्रू, ठीक है, विच ऑफ द कॉलम इज प्राइमरी की इन द क्लाइंट टेबल, क्लाइंट टेबल में कौन प्राइमरी की है, तो क्लाइंट टेबल में कौन प्राइमरी की हो सकता है, तो प्राइमरी की यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्लाइंट आईडी हो सकता है, ठीक है, सो क्लाइंट आईडी यहाँ पे देखो प्राइमरी की है। विच ऑफ द कॉलम इज द प्राइमरी की इन द ऑर्डर टेबल पे कौन प्राइमरी की है, तो ऑर्डर आईडी होगा यहाँ पे शायद, ये वाला, ये प्राइमरी की है इस वाले में। इसके बाद से विच ऑफ कॉलम इज अ फॉरेन की इन द अदर टेबल, फॉरेन की कौन सा है, तो हम देख सकते हैं इसमें जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें हो, तो क्लाइंट आईडी इसमें भी है, क्लाइंट आईडी इसमें भी है, ठीक है, तो ये हो सकता है फॉरेन की क्लाइंट टेबल, ठीक है, सॉरी ये वाला क्लाइंट आईडी इज द फॉरेन की यहाँ पे है। विच टेबल इज अ पेरेंट टेबल, क्लाइंट टेबल इज अ पेरेंट टेबल। विच टेबल इज अ चाइल्ड टेबल, कौन चाइल्ड टेबल है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेल्स टेबल चाइल्ड टेबल है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ अ, किस तरह का डेटाबेस है रिलेशन डेटाबेस, रिलेशन डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस, राइट आंसर ए। 46 uses a structure that allow us to identify and access data in a relations to another piece of data in the database, तो राइट आंसर इसका है RDBMS। 47 data in a relational database is organized into tables, टेबल्स में जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। सो यहाँ पे जो आपकी पूरी तरह से पूरी सिलेबस थी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की वो कंप्लीट होती है।